अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो है वो वफाक और सिंध के दरमियान जो एक कशमकश जारी है उस पर इस साल के आगाज़ में भरपूर अंदाज में सामने आ चुका है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफाकी हुकूमत जो है बहुत ही अहसन तरीके से ज़बरदस्त अंदाज में चल रही है, जो वो सिंध हुकूमत जो है उस पर भी कमर बांधने की कोशिश कर रहे हैं या नसीहतें कर रहे हैं या बहुत कुछ इरशादात फरमा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि खासतौर पर कराची पैकेज की भी बात हो रही है कि वो भी गवर्नर साहब के जरिए जो है नाफिजुल अमल पीटीआई चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो है एतमाद नहीं कर रही है। इस तरह और क्या इशूज़ हैं? हमारे साथ जो दो गेस्ट मौजूद हैं इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हलीम आदिल शेख साहब, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके साथ साथ पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असेंबली में, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इम्तियाज शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा हैं, मिनिस्टर हैं फॉर एनर्जी, सर आपको वेलकम कहते हैं। इम्तियाज शेख साहब आपसे आगाज करते हैं, फरमाएं ये एतमाद जो है वैसे फुकदान था, लेकिन अब जो है जो माजी में हम देखते रहे, चाहे हम मुशर्रफ साहब की बात करें या हम इवन नवाज शरीफ साहब की बात करें, मसलन ये कि भाई ठीक है एक सूबाई खुद मुख्तारी की बात है, 18वीं तरमीम के बाद सूबा जो है अपना रोल अदा करे। अब जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई इतनी करप्शन जो है वो की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में, या ओमनी ग्रुप के पास जो है पैसा नहीं जाने देंगे, हमें लगाना है कराची के अंदर तो हम खुद लगाएंगे। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई अंत है ही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की अवामी जमात है और उसकी जड़ें अवाम में हैं। अभी 5 महीने मुश्किल से हुए हैं कि हम इलेक्शन में गए थे, इलेक्शन जीत कर आए और सिंध के लोगों ने हमें भरपूर एतमाद का वोट दिया। सिवाय लियारी के, देखिए लियारी और कुछ हल्के हमेशा कोई जीतता है कोई हारता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए ओवरऑल धांधली नहीं हो या हार एक्सेप्ट देखिए, आप सवाल नहीं ना करें। अच्छा ठीक, आप सवाल करें, मैं बताता हूँ। आप पूछें धांधली हुई है तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन मसला ये है कि आप एक चीज दे रहे हैं, हमें मौका दे बात करें, बीच में आप इंटरप्ट न करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है, वाहिद सूबा है जहाँ अकेले तना इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। बाकी तीनों सूबों में मखलूत हुकूमतें हैं। नहीं केपीके में भी तनहा जो है वो पीटीआई की हुकूमत नहीं वहाँ उनकी जरूरत नहीं है, कोalition गवर्नमेंट है। सिर्फ वाहिद पीपल्स पार्टी सिंध में है जो कि जहाँ कोalition गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर कोई अभी इल्ज़ाम लगाए कि जी ये स्कूल ख़राब है कि कॉलेज ख़राब है तो ये रिश्वत खा गए, जी ये हो गया वो हो गया, तो ये अवाम ने ये सब इलेक्शन में भी सब चीज़ें आई थी, अवाम ने उन चीज़ों को मुस्तरद कर दिया और मुस्तरद करने के बाद हमें वोट दिया, एतमाद का वोट दिया, वज़ीर आला बने और उसके बाद हुकूमत सिंध हुकूमत की बनी। और अभी बात करते हैं आपके जी ये GIT रिपोर्ट आई। GIT रिपोर्ट ठीक है आई। GIT रिपोर्ट एक तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बनी है। उसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात चीज़ें लगी हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगे हैं उनसे तो पूछा ही नहीं गया। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट में पेश ही मुकम्मल तौर पे नहीं हुई। तो ये आप देख लें कि गठजोड़ जो है मरकजी हुकूमत को नहीं चाहिए था। सिंध हुकूमत ने तो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उनको अपना ताउन का हाथ बढ़ाया था। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की पहली तकीर आप याद करें, क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल मुल्क है गवर्न करना और इस पे मतलब इतना आसानी से इसको कोई हुक्मरानी नहीं कर सकता। और तहरीक इंसाफ को मरकज में भी आप देखें को मुकम्मल इसको मैंडेट नहीं मिला, वहाँ भी बहुत मुश्किल से इनकी हुकूमत बनी, मुख्तलिफ आज़ाद लोग भी उसमें आए और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से, और बहुत थिन मेजॉरिटी है। तो उस हवाले से जिस तरीके से फिर ये हुकूमत बनाने के चक्कर में यहाँ हमने हमला कर दिया और ये तो समझ से बालातर है कि मरकजी हुकूमत, उसकी वफाकी वज़रा, उसकी पार्टी सूबाई हुकूमत में हमला कर रही है और जो कि आइन की सरासर गलत है। यहाँ मतलब ग्रुप बनाना जो है वो जो लोगों के हॉर्स ट्रेडिंग आइन में मना है। सर पैसे का बड़ा दर्द है ना, इन्हें बड़ी मुश्किल से जमा कर रहा है दुनिया में। अब कह रहे हैं कि अगर हम जो है वो को दे देंगे तो फिर वही हो जाएगा, तो इसलिए अब हम खुद खर्च करेंगे, गवर्नर के थ्रू खर्च करेंगे कराची में जो खर्च करना है। ये आज तक हुआ नहीं, ये भी आइन के खिलाफ बात है। पाकिस्तान चलेगा तो आइन पे चलेगा, आइन के बाहर नहीं हो सकता। गवर्नर किस हैसियत में खर्च करेंगे, उनकी अथॉरिटी क्या है,
गवर्नर हैं वो सिंबॉलिक हेड हैं सूबे के मरकज के यहाँ नुमाइंदे हैं, जो कि मतलब उनको मतलब आइन में आर्टिकल्स मौजूद हैं जिसके तहत उन्होंने सूबाई हुकूमत के एडवाइस पे चलना है। ठीक है, तो अब वो बैठ के डेवलपमेंट की एक्टिविटी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये किसी तरीके से भी लेकिन ये नहीं है कि हम सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि तरक्याती काम ना हो। पहले भी आते रहे, MNA वगैरह अपनी स्कीमें देते रहे, दे दें, मतलब हमें कोई इतराज तो नहीं है। स्कीमें सिंध में आएंगी, कराची में आएंगी, तो आप दे दें जरूर स्कीमें, लेकिन ये कहे कि हम सेपरेट अपनी एक पैरेलल हुकूमत बना के करेंगे, न उसका आइन में कोई तस्वर है और न कभी इस तरह कभी कहीं हुआ और न ही किसी और सूबे में होता है। हलीम आदिल शेख साहब, अमूमन होता ये था कि जो अपोजिशन होती थी वो हंगामा मचाती थी, वो एक क्रॉस क्रिएट करती थी, लेकिन ये शायद पहली दफा ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत एक खुद कर रही है। मतलब ये शोर मचाने वाला या ये जो है इधर उधर सियासी जमातों को टक्करे मारने वाला जो है, तो क्या वफाक में बड़े खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत चला रही है, एक ऐसी हुकूमत के जिसमें पता ही नहीं तर्जुमान जो है वो है भी या नहीं भी है, मतलब 3 महीने गुजरने के बाद, जो अब जो है वो सिंध के साथ महाजराई जो है वो की जा रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इम्तियाज़ भाई मेरे बड़े भाई हैं, हमारे मोहतरम है, हमारा बड़ा इनसे इज़्ज़त वाला रिश्ता है, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने अपनी पार्टी की बात करनी, मैंने अपनी पार्टी की बात करनी है। एक तो मैं बताऊं कि इम्तियाज़ भाई हमारी वहाँ 2/3 मेजॉरिटी है, उसके बाद अगर किसी को शामिल किया होगा तो हमने एक गुडविल के अंदर किया होगा, हमारी 2/3 मेजॉरिटी KP में है। दूसरी बात आई कि ये कहते हैं कि सिंध के लोगों ने नहीं देखा कि अस्पताल में दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही, स्कूल में किताब मिल रही है कि नहीं मिल रही, उन्होंने मैंडेट दे दिया। नया पाकिस्तान जो है ना वो 22 करोड़ 20-22 करोड़ आवाम के ऊपर जब मुश्तमिल है, चारों सूबों पर मुश्तमिल है नया पाकिस्तान। 3 टांगों की गाड़ी नहीं है, 3 पहियों की गाड़ी नहीं है चिंची, 4 पहियों की गाड़ी है। 4 पहियों में अगर आवाम के वोटों की हवा भरेगी तो पंचर कर दिया इन्होंने, तो वो यहाँ से आपको नहीं मिला ना, मेरी बात मिला है उनको, क्या मिला है, सिंध को पंचर कर दिया। मैं कल की बात करता हूँ, मैं तो रिएक्ट ग्राउंड की बात करता हूँ। गुज़िश्ता रात टंडो आदम के अस्पताल के अंदर वहाँ सिरिंज नहीं थी, वहां मोमबत्ती में मरीज बैठे हुए थे, वहां डॉक्टर्स कह रहे थे कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है रात को। हालांकि अस्पताल में ना दवाई बाहर से लेकर आओ, सरकारी अस्पताल में कमरों के पैसे लिए जा रहे थे। उसके अलावा आपको पहले बता चुका हूँ कि लाड़काना में एम्बुलेंस नहीं थी, लाड़काना में MRI नहीं, मतलब ये काम करना चाहते हैं आप, ये चीजें यूज करना चाहते हैं अगर खराब है तो ये इसलिए पैसा नहीं दिया जाता। NFC अवार्ड के तहत तकरीबन मेरे ख्याल 700 अरब जो है फेडरल से आता है, बाकी ये करते हैं। ऐसा मसला है, पैसे आए, आप प्रेशर डाल सकते हैं भाई, प्रेशर अपोजिशन यार होता है। बात सुनो, अगर हम देखेंगे जी चलो अगर ये मसाइल हल नहीं हो रहे, अपोजिशन बोले अगर आप हल करें, लेकिन अपोजिशन ये नहीं कहती कि जनाब हम जो है खुद हुकूमत करने बैठ जाए। हमें पूरी सुन लेना मेरी आपकी बात यह है कि क्यों ना करें, क्यों ना देखें। बात यह कि पैसे आते हैं सिंध के आवाम के लिए, सिंध के लिए निकलते हैं शुगर मिलों की चिमनी से, निकलते हैं दुबई के बंगलों में, निकलते हैं उन्हीं के अकाउंट में, निकलते हैं सब्सिडी के नाम पे। मतलब सारा अनवर मजीद सब कुछ उसको दे दो। आम सिंध का आवाम भूखा प्यासा ख्वार, और उसके बाद हम अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है। बात यह कि ये पीपल पार्टी भुट्टो ने बनाई 4 सूबों में, BBT 4 सूबों में, ये जरदारी पार्टी बन गई आगे 4 डिवीजन के अंदर, और अब कहते हैं छलांगे मारते हैं तो जीत गए, मैंडेट मिला। अरे भाई 3 सूबों में तो कख नहीं मिला आपको। यहाँ तो करप्शन मिली है। सिंध में मिला क्या है? सिंध में आज स्कूल लाड़काना में बिलावल भुट्टो के हल्के के, बिलावल जरदारी के हल्के में बच्चे जमीन पे बैठे थे 15 दिन पहले, पूछा उन्होंने फंड नहीं है हमारे पास। अरे किसके लिए फंड? स्कूल के लिए फंड नहीं है, डेस्क के लिए फंड नहीं है, किताब के लिए फंड नहीं है, दवाई के लिए फंड नहीं है। फंड है तो सब्सिडी देने के लिए फंड है, अनवर मजीद के लिए फंड है, शुगर मिलों के लिए फंड है, बैंकों के सारे पैसे। तो आप कहते हैं कि अगर ये सारे मसाइल हैं तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात बताया ना, तो ये होता है कि आप इन पे प्रेशर डालते हैं, कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन जो आप बता रहे हैं जो है, हम नहीं कह रहे कि सिंध में सारे पैसे हम खर्च कर रहे हैं। KIDCL नवाज शरीफ ने बनाई थी, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी। KIDCL ने अपने तहत काम करने हमेशा से, वो जुबैर साहब भी कोई फेडरल पैकेज लेकर आए थे, ला नहीं पाए थे। वो कंपनी है जिसने सिंध के साथ, सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर, मतलब अब तो हम कह रहे हैं आप नहीं बस देते, वो भी हम दे देते हैं। उसने काम करना है। हलीज मुल्क का है, अगर हम कुछ ला रहे हैं बजाय इसके कि खुश हो गए चलो यार कुछ हमें पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, ये इसलिए ये पैसा जो आएगा ना इसमें माल नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं निकलेगा। मुराद अली शाह जो कि इस हिस्ट्री का सबसे मैं समझता करप्ट तरीन वजीर आला निकले, पीछे बैठ के 10 साल के फाइनेंस में बैठा हुआ है, काबिल आदमी जो है, काबिल आदमी, बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, तभी तो आज डेट की पेश भी हो का पढ़ा लिखा आदमी इनके पास एक बता दे, बता दे, एक आदमी बता दे इनके पास हो। उसने तभी तो ऐसे पढ़े लिखे अंदाज में करप्शन किया कि सारा कुछ सेम तबाह
लेकिन आबाद ये साबित है, ये इल्जाम है के अंदर जो है एक जगह पे नाम आया है, बहुत सारी जगह पे, लेकिन ये भाई क्या है, सिंध में किताब नहीं मिल रही, अगर दवाई नहीं मिल रही, अगर दवाई नहीं मिल रही, मैं तो देख कर आया हूँ ना साईं के हल्के में 639 आरओ प्लांट, मैंने आना जुमलों को दे रहे हैं, आरओ प्लांट बंद पड़े। लेकिन शेख साहब ये जो बात कर रहे हैं अस्पतालों की, स्कूलों की और जो हालत की बात कर रहे हैं, सुबह सिंध की जो हालत कर रहे हैं, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, झूठ है क्या? तो है, वो तो है, उससे तो इनकार नहीं कर सकता। आपको दे दें, एक चीज मौजूद है मेरे मोबाइल के अंदर। सुने, ये जो चीजें हैं वो एक अस्पताल तो नहीं है, हजारों अस्पताल हैं, होता है किसी एक में होगा, हजारों का हाल है। सिंध में इस तरह की सूरत हाल बिल्कुल नहीं है, सिंध में बिल्कुल तरक्की हुई है, सिंध में अस्पताल बने, सिंध में बड़े बड़े अस्पताल बने, NIVCD और यहाँ जिना, आप शायद ब्रांडिंग नहीं कर सके इम्तियाज शेख साहब, जहाँ पे दवा नहीं है उसकी तो उसको पहुंचे, लेकिन जो नए हॉस्पिटल आपने बनाए, जो आपने सड़कें बनाई है, जो सड़कें बेहतरीन सड़कें, चीजें बनी है, हम भी ट्रैवल करते हैं पूरे सिंध में, लेकिन शायद आप ब्रांडिंग कर सके। जी ठीक है, हर चीज यूनिवर्सिटियां इतनी बनी है, कभी शायद पाकिस्तान में इतनी इस थोड़े अर्से 10 साल में पाकिस्तान पूरे में नहीं बनी होगी, सब यूनिवर्सिटीज बनी है इधर। ठीक है, अब ये एक इनको एक चीज हाथ आ गई है, मतलब रिपोर्ट एक जो जिसका कोई पता ही नहीं है अभी क्या उसका क्या होना है। और सिंध के वजीर आला जो हैं, मतलब सबसे काबिल वजीर आला, सबसे काबिल, पढ़े लिखे, स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट और तजुर्बेकार, और मतलब कोई भी चीज उनके खिलाफ साबित नहीं हो सकी। ठीक है, इल्जाम लगते हैं, इल्जाम तो हर किसी पे लगते हैं, इल्जाम तो इन पे भी लगेंगे, हम पे भी लगते हैं, इल्जाम बात का कोई मतलब अंत है ही नहीं, क्योंकि जिसको जो मर्जी आए कह दे। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे बात करेंगे, सिंध चलें आप, मैं आपको मैं लेके चलता हूँ उनको, मैं दिखाता हूँ कि सर ये भी ले जाने को तैयार है, ये भी कह रहे हैं कि सच चले, बल्कि ये मुराद अली शाह के आगे भी लेके जा रहे हैं। अगर ये मतलब उस पॉइंट से हमें दिखाते हैं तो हम उसकी तसहीह करेंगे ना, हम हुकूमत में नहीं, ये मतलब चाहते हैं, ये अभी फ्रस्ट्रेट हो गए, अभी आए, अभी हुकूमत में या अपोजिशन में अभी बैठे हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो गए, ये चाहते हैं कि हुकूमत हमारी गिर जाए। इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत है, जो कि मतलब इन चंद लोगों के कोशिशों से नहीं गिरती। ठीक है, और मतलब इतना तादाद का फर्क है, और आईनी तौर पे इतनी चीजें हैं बीच में कि ये मतलब यहाँ हुकूमत बना तो क्या सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने आगे हमला कर दिया और वफाकी वज़रा। ठीक है ना, अभी अब स्कैंडल की बात करते हैं, अपने स्कैंडल का जवाब दें। ये जो इस वक्त पूरी पाकिस्तान उस पर फट पड़ा है डॉक्टर फारूक सलीम के हवाले से। अच्छा, डॉक्टर फारूक सलीम जो हैं वो एक बेहतरीन पाकिस्तान के बेहतरीन और मायानाज किस्म के एनालिस्ट हैं, और वो इकोनॉमी पे और जो एनर्जी पे और बाकी चीज़ों पे उनका तज्जिया होता है, तो वो मतलब मैं तो पढ़ता हूँ, मेरे साथ हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं। ठीक है जी, उन्होंने इनको रखा, उन्होंने जब इनको आईना दिखाया, इकोनॉमी के हाल बताया, और इनके जो नुस्खे थे जो कर रहे हैं काम, ये पॉलिसीज बनाई हैं वो दिखाई, तो उनको कहा कि हमारा तो ये वास्ते ही नहीं इससे। उनका लेटर निकला नहीं था ना असल में। देखिए बात सुनिए, लेटर के वो ऐलान किसने किया था, नोटिफिकेशन के लेटर, ऐलान किसने किया था, ऐलान भी फवाद चौधरी ने किया था। ठीक है, उसी का ट्वीट है, टीवी दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं। ठीक है जी, तो मतलब उसको कहा कि हमारा तो वास्ता ही नहीं इससे। उसने क्या कहा, उसने तो उनको कहा कि आप जी कॉस्मेटिक तरीके से इसको न करें, आप बुनियादी तौर पे रिफॉर्म्स लाएं जो कि जिससे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो। डॉलर का क्या असर कर दिया आप देखें, आप 26 रुपए एक गो में, ठीक है ना, अब 140 3940 का जाके डॉलर बना है, तो अब उससे महंगाई की जो लहर आई है उससे आप अंदाजा कर सकते हैं, आपको भी अंदाजा होगा, हमें भी अंदाजा है। ठीक है जी, और इसके अलावा मिसमैनेजमेंट देखें तो गैस नहीं है, पूरे सिंध में गैस नहीं, यहाँ पैदा होती है गैस 70%, यहीं गैस नहीं है, यहाँ का कोटे कहीं और दिए, मिसमैनेज, टोटल मिसमैनेज। और उसके बाद बिजली का हाल देखें आप, उसका भी हशर वही है। अभी तक एक तरफ से कहते हैं कि हमने बिजली किया तकरीबन कोई 30,000 32,000 हमारी मेगावाट पैदावार है, उधर 15-15 घंटे 10-10 घंटे आज भी लोड शेडिंग होती है। आज मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आता हूँ हलीम अदील साहब, इस वक्त जो चैलेंजेस हैं मुल्क को, जो खतरात हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब खुद कहते थे कि भाई मैं वज़ीर आज़म मुल्क का भीख मांगने, मतलब अब खुद भी मतलब जाना पड़ रहा है, मजबूरी है मुल्क की खातिर जो है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, होना तो ये चाहिए था कि जो हमारे इदारे खुद मुख्तार हैं, नैब का इदारा है या FIA को और मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाए, हमारी अदालतें माशाल्लाह से काम कर रही हैं,
हैं। मसद ये सब चीज़ें जो हैं ये उन पे छोड़ी जाती, और आप जो है पीपल्स पार्टी की मदद से, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा भी था कि भाई आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, इवन शहबाज शरीफ ने भी पॉजिटिव बात की थी, तो इनके साथ लेके जो है इस मुल्क को क्राइसिस से निकाला जाता। आप जो है वो इनके जो पीछे पड़े हैं इदारों की, एक तो जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो उस पर भी सवालिया निशान बन गया है कि वो भी शायद बायसनेस पे आ गया है, या आप उनके साथ जो है आपके डिक्टेशन पर आ गया है, और दूसरी तरफ जो मुल्क जो अभी पॉजिटिव बातें होनी चाहिए थी, अब एक इल्ज़ाम तराशी की तरफ ही बात आगे बढ़ी जा रही है। जवान साहब इनके साथ मिलते जिन्होंने 6,000 अरब से कर्जा मिलकर दोनों ने 30,000 अरब तक पाकिस्तान को कर्जों में धकेल दिया, इनके साथ मिलते जिन्होंने रज के करप्शन की। मिलाने का मतलब, ये मिलने का मतलब है कि मतलब एक मॉरल सपोर्ट भी चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा। नहीं, किसी चोर की सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी चोर की एडवाइस नहीं चाहिए, किसी चोर का साथ नहीं चाहिए। वो उधर पकड़े हुए, इनका नंबर आने वाला है, इनसे दोबारा बिठा लें। और इनका मैसेज ये था कि जी आ जाओ, मुक मका कर लो, हम भी साथ चलते हैं, बस ठीक है, स्टेटस को एक बारी तुम ले लो, चलो हमने ली तुमने ली तुम भी ले लो। नहीं है, बारियों का निजाम खत्म हो गया। जिन्होंने मुल्क को यहाँ पहुंचा दिया, आज हम उनसे बात करें, आज हम उन्हें नहीं चाहिए। आप अपना कदम अपने पास रखें, हमारा कदम आपका ये कदम चाहिए ही नहीं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवाम के 20 करोड़ अवाम के कदम बढ़ रहे हैं हमारी तरफ, मेजॉरिटी ने हमें वोट दे दिया, 3 सूबों में हमारी हुकूमत है, इंशाल्लाह ये 4 डिवीजन वाली पार्टी 4 जिलों तक आ जाएगी। अब जब भी इलेक्शन होगा तो हमें किसी की इस तरीके के उन लोगों की जिन्होंने मुल्क को तबाह किया, आज जिसमें 10 क्या एंटी करप्शन क्या चीज है भाई जी? एंटी करप्शन क्या, जो भी एंटी करप्शन क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अली मादिल शेख साहब? जो भी एंटी करप्शन करती है वही होगी। मुझे अच्छे वर्ड्स तो नहीं है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। क्या हुआ? आप क्या कह रहे हैं? मुशीर एंटी करप्शन, ये क्या होता है? कोई होगी ना जो एंटी करप्शन करती होगी, मुझे क्या पता कौन है, मैंने भी नाम नहीं लिया किसी का, देख ले कोई होगा, उसको छोड़िए, मैं बताता हूं। मेरा मतलब ये है अब इससे आगे बढ़े कि जी इनको भी मिला लो, उसको भी मिला लो, नहीं मिलाने की बात नहीं, मैं चैलेंज की बात कर रहा हूं। नया पाकिस्तान जो नया पाकिस्तान पे पीछे जा रहा है सर, कोई एक्सपोर्ट के हालात है, जो मुल्क के हालात है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हालात है, अलादीन का चिराग नहीं है रगड़ के आ जाएगा, 4 महीने में कुछ नहीं होता। 10 साल ये रह चुके हैं, 10 साल 4000 दिन। ठीक है, एक दफा से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कर चुकी है, सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए बात हो रही है मुल्क के मौजूदा हालात और ख़ास तौर पर जो वफाक और सूबा सिंध के साथ जो कशमकश जारी है। इम्तियाज़ शेख साहब ये फरमाएं कि हर दफ़ा विंटर वेकेशन, समर वेकेशन में बड़े बड़े लोग मुल्क से बाहर जाते थे, तो इस दफ़ा तो 172 लोग जो है उनकी विंटर वेकेशन ख़राब हो गई होगी। आप भी बताएं, आपने भी कहीं जाना तो नहीं है बाहर? नहीं, मैं नहीं जाना कहीं। अच्छा, इस बात पे इतना अर्ज कर दूं कि ECL तो पता नहीं हज़ारों लोग ECL पे आते हैं चले जाते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ECL पे, लेकिन जिस तरीके से ECL पर डाला गया उस पर हमें ज़रूर उस पर शदीद एहतजाज है। अभी कमेटी जायजा ले रही है और वो चेक एंड बैलेंस होगा, उन 172 लोगों में देखा जाएगा किसका रखा जाए, किसका ना रखा जाए। यहीं से जो इदारे हैं जिन्होंने GIT की है और मरकजी हुकूमत का जो हम कहते हैं ना, यहीं से साबित होता है। तमाम के तमाम मरकजी हुकूमत के अफसर थे जिन्होंने ये GIT ने खुद कहा है कि GIT कौन है जी? FIA मरकजी हुकूमत, ठीक है, SECP मरकजी हुकूमत, स्टेट बैंक मरकजी हुकूमत, नैब मरकजी हुकूमत। इस तरह इदारों को अगर मशकूक बना देंगे तो हमारे इदारे सभी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, मेरी बात सुने, उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट में एक कॉपी जमा की, एक कॉपी लेके चले गए फेडरल गवर्नमेंट के पास। फेडरल गवर्नमेंट ने मतलब एक लम्हे की देर नहीं की और काम सब छोड़ के तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी काबीना को लेके बैठे, उन्होंने कहा जी ACL में डाल दूं। ठीक है, तो इससे ज्यादा और सबूत क्या है कि गठजोड़ का जो हम कहते हैं कि आपस में फेडरल गवर्नमेंट का पूरे का पूरा इस एहतसाब के अमल में हाथ है। अच्छा, अगर एहतसाब की ये बात कर रहे हैं चोरों की, तो सबसे बड़े चोर तो इनके पास बैठे हैं। वजीर आला KP नैब में मतलूब, प्राइम मिनिस्टर नैब में इंक्वायरी भुगत रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर नैब में इंक्वायरी भुगत रहे हैं, वो पंजाब के वजीर इंक्वायरी भुगत रहे हैं नैब की। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी कि इनके नाम भी ECL में डाले जाएं। इस तरह नहीं, वो तो डाले, जरूर डाल दें, मतलब उसके फर्क नहीं पड़ता। ECL पे मतलब उनके पासपोर्ट जिनके आते हैं तो उनके वैसे ही इनके आ जाते हैं, मतलब लेकिन हमने जरूर कहा कि बराबर होना चाहिए, एहतसाब हो, बराबर का हो। साहब इनके फेडरल मिनिस्टर, इनके सूबाई वजीर आला, इनके डिफेंस मिनिस्टर, इनके सूबाई वजीर, वो सब एहतसाब की। अभी हमारी जो GIT रिपोर्ट आई है वो एक स्टेज पहले है, अभी तो फैसला ही नहीं हुआ कि ये FIA में कोर्ट्स में जाना है, नैब में जाना है, ये तो चीफ जस्टिस साहब या जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। तो एक ये जो दोहरा मयार है उसकी हम बात करते हैं। एक तरफ जब इनके अपने केसेस नैब में इंक्वायरीज पे चल रहे हैं, ठीक है, और चोरियों के इल्जाम है और रिश्वत के इल्जाम है और मतलब करप्शन का संगीन इल्जाम आते हैं इन सब पे जिनके मैंने नाम लिए, ठीक है,
तो अभी सिर्फ रिपोर्ट में हमें कहते हैं कि जी ये चोर हैं और ये है वो शोर करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी बराबर का होना चाहिए, जो हम पे अगर किया है तो आप वही चीज उन पे होनी चाहिए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं, फिर और बहुत से सवाल आगे बढ़े। हलीमा अली साहब की फरमाएं कि जब भी हम पीटीआई किसी रहनुमा से बात करते हैं कि भाई ये इन सब के नाम जो है ईसीएल में भी डाल दिया आपने, नवाज शरीफ साहब अंदर हैं, शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं, ख्वाजा साद रफीक अंदर हैं, आप बातें हो रही है जरदारी साहब के अंदर जाने की बातें हो रही है, ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के काफी लोग इस वक्त ऑलरेडी अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो है पीटीआई जो है वो हर चीज से पाक है। मकसद ना उधर कोई जनाब अंदर जा सकता है, ना जो है कोई किसी के पास अगर ओहदा है विफाकी या सूबाई सतह पर जो है वो उससे रिजाइन करेगा। तो ये जो है आप जब भी आपसे बात होगी आप उन पे बात कर लेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे जो नाम इन्होंने गिनवाए आपको। ये बताइए, आजम सबादी साहब ने रिजाइन किया, जेआईटी की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डंडा था भाई, डंडा उधर भी आ गया, इसको छोड़िए, डंडे का क्या है, डंडे का इंतजार कीजिए। बात यह है कि डंडा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट, रिजाइन, बाबर अवान का केस आया, उन्होंने नाम आया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, 2 फेडरल मिनिस्टर थे हमारे। बात यह है कि फ़र्क होता है, केस का फ़र्क होता है। 530 बिलियन की ये जेआईटी के अंदर का एम्बेल्समेंट, करप्शन के इल्ज़ाम है, हम नहीं कहते कि साबित हो गए, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के जहाज में इसाक डार को भी भागते हुए देखा हमने, और ये जेआईटी के आधे मेरे ख्याल 30%। दूसरी बात ये कि ये नए केसेस हैं, जो इनके केसेस हैं या नून लीग के केसेस हैं, वो पुराने केसेस हैं, हर केस का मैच्योर होने में टाइम लगता है, वो आके मैच्योर हुए, आपके भी जो मैच्योर होंगे तो शायद अंदर जा रहे होंगे लोग जो हैं। देखिए मैच्योर लाजिम 30% लोग तो ऑलरेडी भाग चुके हैं। बात ये कि लोगों को फेस करना चाहिए, और देखिए जीआईटी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीआईटी को आप फैसिलिटेट करें, फेडरल गवर्नमेंट से कहा था जीआईटी को आप फैसिलिटेट करें। जीआईटी ने लिख के दिया कि जी इन लोगों का नाम ईसीएल में डालें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमने उनका नाम डाल दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने ईसीएल में नाम, चूंकि जीआईटी ने डिमांड की थी। या तो सुप्रीम कोर्ट कहती कि नहीं आप हमारे पास आने दें, हम डिसाइड करेंगे कि ईसीएल में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट डिसाइड करे, उन्होंने नहीं तो कहते थे निकाल दो इसको। देखिए बड़े संगीन जरा, और ये बताता हूं, ये स्टार्ट है, ये तो पार्टी शुरू हुई है, ये इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये कहते हैं ना आटे में नमक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। और ये वो करप्शन है जिसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उसने उसमें जमा कराया। बहुत सारे लोगों ने ऐसे जिन्होंने बेचारों ने कैश जमा कराया ना किसी अकाउंट में, वो भी फंस गए आके, इधर से कैश लिया उधर जमा करा दिया किसी वजह से, किसी बहुत सारी वजूहत थी उसकी। बात है इसमें तो तय है अकाउंट्स के थ्रू, मतलब वो करप्शन जो कि नेगेट नहीं हो सकती, जो जिसके लिए ना गवाह चाहिए, ना खत चाहिए, ना लेटर चाहिए, ना सिग्नेचर चाहिए कि मैं कह दूं मेरा सिग्नेचर नहीं है, मैंने तो किया नहीं, गवाह मुकर जाए। इसमें तो गवाह कंप्यूटर है, गवाह अकाउंट है, गवाह इलेक्ट्रॉनिक गवाहियां मौजूद है। ये पहला केस वो है आप ये कह रहे हैं अभी साबित नहीं हुआ, इम्तियाज शेख साहब नहीं हुआ साबित, जीआईटी ना लिख के देती है हमें, हम ना भेज। दूसरा अगर कोई केसेस हमारे लोगों में साबित होते हैं अल्टीमेटली, लेकिन अगर मेरे साथ आप दोनों शख्सियात सड़क पे निकले, हम किसी बाजार में जाएं और लोगों से पूछें तो कहेंगे हाँ यार पीपल्स पार्टी ने करप्शन की होगी, आसिफ जरदारी ने करप्शन की होगी, ये ऐसे ही जो है ना सिंध में पैसा नहीं लगा, ये इन्होंने ये तरीका वारदात हमें पता चल गया, पहले पता नहीं था, ये सामने आ गया तरीका वारदात। कि ये बात जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि सिंध में पैसा नहीं लगा। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ आवाम से अगर पूछें, आवाम से कहें कि भाई ये जो करप्शन के इल्जामात हैं ये दुरुस्त लग रहे हैं नहीं लग रहे, ये उन हलकों में पूछेंगे जहाँ शायद हमारी अक्सरियत लोग शायद कोई कह दे, मैन मेजॉरिटी लोग लाड़काना में जो मेन चौक है वो पाकिस्तान चौक जो है वहां जाके प्रोग्राम किया है। देखिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जितने भी केसेस ये जो नैब में इस वक्त चल रहे हैं पीटीआई के रहनुमाओं के ऊपर, वो भी अरबों रुपए की करप्शन है। अब ताजा अभी आप देखें, मतलब मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स पहले ही 4 महीने में डेस्कॉन का आ गया सामने जाहिर। आपने खुद देखा कि किस तरीके से एक वफाकी वजीर एडवाइजर जो है उसकी कंपनी को ठेका दे दिया 300 अरब रुपयों का, मतलब ठीक है ना, वो एक आ गया। अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी आज कह दिया, उसका भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और उसको वफाकी वजीर वाबडा जो है वो उसको डिफेंड कर रहे हैं कि हम नहीं तोड़ेंगे। भाई एक इल्जाम लगा है आप पे, एक साबित किया आपने, मतलब अकेली कंपनी को इसको बायसनेस समझ रहे हैं या इसको इनकी तरफ जो है झुकाव समझ रहे हैं कि हुकूमत में होने की वजह से इनको ठेका मिला। और क्या सर वो आप इदारे को देखें ना, वो पाकिस्तान से पहले का इस गवर्नमेंट के आने से पहले से मामला चल रहे हैं, हर इदारे पे अगर सवाल उठा देंगे उसकी तशवीश कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कोई हैसियत नहीं है, उनका बयान आज स्टेटमेंट है उनकी, ठीक है ना, तो दोबारा करवा ले रद्द करके, क्यों नहीं करते?
ठीक है, और इनको इस्तीफा देनी चाहिए दोनों वज़रा को, जिनकी वजारत में ये काम हुआ है और जिन्होंने किया है। वो मतलब ये उसी तरह ना जी, जो हम पे इल्जाम लगे तो ठीक, इन पे इल्जाम लगे तो ये डैम का मामला है बड़ा नाजुक है। मैं इसका जवाब आपसे लूंगा ब्रेक के बाद। अली मालिक साहब, जवाब आपने देना है। नैब इसकी इंक्वायरी करें ना, नहीं करती। हम तो डिमांड करते हैं वज़रा इस्तीफा दें दोनों, और नैब इसकी इंक्वायरी करें, साबित हो जाए, नहीं है तो आ जाए वापस। ठीक है, ये इस मामले को असूली तौर पे क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ये गवर्नमेंट जब से आई है और उससे पहले भी चीफ जस्टिस साहब जो है वो डैम्स और पानी, यही मसला हर जगह सब्जेक्ट चल रहा था। और जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कदम उठाने की तरफ जा रहे हैं तो उसमें ये इशू आ गया है। ये नहीं आना चाहिए था। ये भी एक जो है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात हो रही है और जिस पर इमरान खान साहब का बड़ा दावा रहा है, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब देखना ये कि इसको कैसे हैंडल करती है। जवाब हम हलीम आदिल शेख साहब से लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। वफाक और सिंध, वफाक में कराची के साथ तो बड़ी अजीब सूरत हाल हो जाती है कि जब हम यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि वफाक में पीटीआई, सूबे में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और शहर में लोकल गवर्नमेंट में मेयर की अगर बात करें तो एमक्यूएम, तो कौन किस तरह डिलीवर करेगा, शहर को क्या मिलेगा। और उसमें भी वफाक में जो पैकेज था जो अनाउंस किया है उसमें अब बात हो रही है कि जनाब वो गवर्नर साहब के थ्रू मिलेगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे थे वो डैम के वाले से बात हो रही थी, और रज़ाक दाऊद साहब का नाम मसद बड़ा एहतराम से सारी ही जमातें लेती हैं, और अगर वो बाहर आई अभी आपकी शायद ना होती तो ये इतना इशू बनता नहीं, क्योंकि इदारा जो है उनका उससे उसमें कोई सवाल नहीं है। वो एक बेहतरीन इदारा है पाकिस्तान के इदारों में से। समझता हूँ कि इनका हक है कि बात करें जी, लेकिन ये बिडिंग गवर्नमेंट से पहले हुई है, ठीक है, और जब उन्होंने ओथ लिया तो उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया। तो ये बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उसका बेटा उसका हेड है, देखें वो नहीं है उसके अंदर। दूसरा मैं समझता हूँ डेस्कॉन कंपनी, आप ये समझते हैं कि प्रोफेशनल की कंपनी है, और बिडिंग जब पहले गवर्नमेंट से आने से पहले होगी तो हम उसमें फंसते ही नहीं, हमारा बनता ही नहीं उसके अंदर। लेकिन इनका हक है, शोर मचाएं, जो चाहे करें। बाकी जहां से देखना है नैब को भेज दें, जिसको दिल करे भेज दें, जिसको हमें फर्क नहीं, चूंकि बिडिंग हमसे पहले भी उस को मिनिस्ट्री में नहीं थे। बात होती है कि जब जबरदस्त स्टैंड ले लिया है दोनों पार्टी ने, नून लीग ने भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी खास तौर पे इस इशू के ऊपर है। पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी में यहाँ मुराद अली शाह साहब हैं, उनके एक बहनोई है, आपके ब्यूरोक्रेट हैं, क्या क्या आसिफ हैदर शाह साहब, उनके एक भाई आफाक हैदर शाह पूरी मिनिस्ट्री चलाते हैं। वर्क एंड सर्विसेज की पूरी मिनिस्ट्री आफाक हैदर शाह साहब चलाते हैं आज भी। एजीएम कंपनी, सचल कंस्ट्रक्शन, ये कंपनियां उनके रिश्तेदारों की हैं। मुराद अली शाह साहब वजीर हैं, मतलब कई 10 साल से वो कंपनियों को देखो, डायरेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट से ठग फाइनेंस फंडेड जो है वो पैसे उनको जा रहे होते हैं। उनके सगे रिश्तेदार आज भी कंपनी चला रहे हैं, आज भी यहाँ सूबे के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं, सगे रिश्तेदार। बात है उसने तो छोड़ दिया, लेकिन पिछले खासतौर पे 4 सालों में 5 सालों में देखिए बाजार दोबारा एक्टिव हुआ है, इतना आसान नहीं रहा चीजें, मॉनिटरिंग हो रही है। पैनल पे तो बात करें ना, मैंने बात पाकिस्तान को हिला रहा है, नए पाकिस्तान का पहला स्कैंडल। डेस्कॉन से बिडिंग हमारी गवर्नमेंट आने से पहले हुई, और जब दाऊद साहब ने ओथ लिया उन्होंने कंपनी छोड़ दी। हमारा जवाब आ गया उसके अंदर। बाकी जो है ना अब दोबारा बिडिंग होगी ना ये रिजाइन करेंगे, आप ये कह रहे हैं? देखें लाजिम आता है, बनता नहीं इनका। अच्छा, बनता ही नहीं ना, मतलब या तो बिडिंग हमारे दौर में हुई होती, जब रज़ाक दाऊद साहब मिनिस्टर होते उस वक्त बिडिंग अगर हुई होती तो मान लेते उसको। तो ये दोनों बातें मानने को तैयार नहीं है जो आपके दो मुतालबे हैं। सुनिए मेरी बात, एक तो इन्होंने टेक्निकली उसको आउट किया, दूसरी कंपनी जो थी, ठीक है, और जो FW और एक चाइनीज कंपनी थी उनको टेक्निकली आउट किया, और उसके बाद यहाँ अपनी कंपनी को दिया, बात करने दे अपनी कंपनी को दिया उन्होंने। वो जो कंपनी चाइनीज कंपनी है गेंजू, उसका इस तरह का कुछ नाम है, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। उसका भी मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ अखबार में, उसने नेपाल में और उसको वर्ल्ड बैंक ने उसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, ठीक है, उसको ठेके भी कैंसिल किए हुए हैं। उसको और डेस्कॉन ने मिलके पूरा मैनेज करके, वाटर मिनिस्ट्री ने मिलके उन्होंने इसको टेंडर अलॉट कर दिया, और मतलब ये कहानी के साथ ऐसा भी हुआ, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया? मिसाल के तौर पे पैसे बनाने के लिए क्यों किया जनाब? ये तो बड़ी गवर्नमेंट है। इमरान साहब जो एक्शन लेना, इमरान खान को भेजें,
हमारे नाम सीएल पे आ जाते हैं। अभी तो उन्होंने यही रेफरेंस भेजा है कि भाई इसको जो है लैब में भेजा जाए, इस केस के अंदर कैसे और लेकिन वज़रा जो बैठे हैं वो इस्तीफा देना, वो बैठ के इन्फ्लुएंस करेंगे इंक्वायरी को। थर्ड कोल के अंदर भी इनके रज़ाक दाऊद के रिश्तेदार हैं आपके पार्टनर, सिंध गवर्नमेंट के पार्टनर, ठीक है। के अंदर भी करप्शन कई अरब का 54% और स्टार प्रोजेक्ट है, स्टार प्रोजेक्ट के अंदर भी अरबों रुपए किकबैक से जाली अकाउंट में आए हैं, अरबों रुपए। शेख साहब है हमारा अपने का माइटर है, अब इसको साबित करने की मरहले भी रिजाइन करके साबित होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल की, बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की, हम बात कर रहे हैं तमाम मीडिया के उन टॉप क्लास एंकर्स की जो कि रिसर्च करके आते हैं, सब के सब की यही व्यू है कि जी ये अगर इतनी मतलब अच्छी कंपनी है तो छोड़ देना, या तो वजारत छोड़ दें या ठेका छोड़ दें। ठेका भी ठीक है, अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब इसको भेजे ना नैब में डाले नाम और ये दोनों वजीर बैठे होंगे, वाडवा साहब और ये दाऊद साहब, तो ये इन्फ्लुएंस करेंगे। जी जी अनीम साहब मेरी सुन लेना, ये कॉन्ट्रैक्ट तो ना हमने वक्त पे लिया, हमारे ना हमारे दौर में मतलब बिडिंग भी ना कुछ हुआ, ये जो चाहे कहते रहे हुई पहले हुई है प्रोसेस में, इनके दौर में अभी 3 महीने भी गुजरे पहले हो गई ना, बाद बिडिंग दे दी, प्रोसेस तो बाद में होता है ना, बहुत सारी उसके बाद जो फाइनल जो अनाउंसमेंट हुई वो तो अभी हुई है ना, बिडिंग हो चुकी ना, बिडिंग हो गया, क्या हो गया, बिडिंग दे दी कंपनी पर, उसके बाद लाजिम, उसके बाद हुकूमत ना होती शायद उसको क्यों नहीं मिलता, बात ये हमारी कंपनी टेंडर है, हमारी हुकूमत ना होती तो रूल्स के खिलाफ अल्टीमेटली किसी कंपनी को मिलता जो किकबैक देता, जो उसमें जाली अकाउंटों में पैसे डालता, जो करप्शन करता, जो इनके फ्रंट बेंच इनके होते हैं जिनके अंदर जो इन्होंने इनके ही थर्ड कोल के अंदर वहां भी अंदर वो स्कैंडल निकल आया, उसके अंदर भी जाली कर हो रही है इंक्वायरी, सारी हो रही है, फिक्र ना करें, 1-1 इंच की इंक्वायरी हो रही है। उन्होंने मैनेज किया, करता हूँ, ठीक है, मैं बीच में बात नहीं करता हूँ आपके लिए, मैंने पहले कहा बड़े भाई है मेरे, ये इनको टैक्टिक्स इनको आते हैं, इनको नहीं आते, शरीफ आदमी है मुराद अली शाह को, ठट्टा शुगर मिल चेतन बनने का 24 करोड़, मुराद अली शाह नहीं 22 करोड़ में ओमनी ग्रुप असाइन भी मिलाया हुआ था, पूरी ऐसी माफिया, मैं कहता हूँ ना भाई ये साबित करना पड़ेगा, जो रोजाना आ रहे हैं करके बोल रहे हैं इसको साबित करना पड़ेगा। इतनी बड़ी समरी चीफ जस्टिस बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए डैम फंड के, उन पे नजर आ गई है, उनको खाने की बात है। यहाँ अरबों रुपए की करप्शन, जीआईटी से जान नहीं छुटनी, अरबों डॉलर अरबों रुपए की करप्शन है, सारे सिंध के लोग भूख मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, अब एक ही पे रह गया और कुछ इनके पास है, लोगों ने इस तमाम बातों के बाद रिजेक्ट कर दिया, रास्ते लोगों ने पाकिस्तान को वोट दिया, नहीं है बात, ठीक है जी, वोट अब चले जाए, अभी हम प्राइम मिनिस्टर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस पे फौरी तौर पे अहकामात देंगे, इसको नेब में भेजेंगे, ठेका रद्द करेंगे, वरना फिर वो दोबारा इल्जाम न लगाएं किसी पर, ठीक है। अपने लिए तो एक मयार है, अपनी पार्टी के दोनों वज़रा इसमें शामिल हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने इतनी मेहनत से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इतने डैम फंड उन्होंने कायम किया, लोगों ने इसमें सपोर्ट की, और अब उसी पैसों को खाने के चक्कर में मुख्तलिफ तरीके से आए लोग, और नहीं हम लोग नहीं, आप लोग भी हैं, ठीक है, आप लोग आ गई, आप लोगों की नजर उसमें आ गई, ठीक है ना, और जितने मैंने नाम लिए वज़रा के, वज़ीर आला के, वो सब खाने के चक्कर में सब तक जाएंगे, किस हद तक जाएंगे, हमने 2 दिन से जो एक्शन नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के सामने मसला रखा है, ये बड़ी बातें करते हैं, तो पार साहब बनते हैं, और अगर वो रिजाइन कर देंगे, दाऊद साहब रिजाइन कर देंगे, तो आप कहेंगे ठीक है जनाब, फिर ठीक हुआ है, फिर ठीक हुआ है, इंक्वायरी होगी ना, इंक्वायरी जी, ये ठेका रद्द हो ना जी, ठेका रद्द हो, इंक्वायरी होगी। अब मतलब ये खुद तो मतलब पार्षद बन के इस तरह के ऐलान करते हैं, दूसरों को इस तरह के अपने हिसाब देना, हम हिसाब पहले भी देते रहे, अपने सिंध के हिसाब पीपुल्स पार्टी पहले भी अभी रही है इस तरह के चक्करों में, ये जो ठीक है, ये जीआईटी की बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट आ गई है, सारे जो चीजें नजर आ रही है, जीआईटी नहीं है, सिंध का हाल आपने देखा है, ये साबित नहीं होगा, बाकी इल्जाम ही है, और जीआईटी से पहले बहुत सारी बनती रही है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल सका। मैं इनके लीडर का नाम लूं,
हमारे सब जानने वाले हैं, सब पे इल्जाम आता है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, न्यायालय में केस चल रहा है। जी अलीबाद साहब, जी मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। जी देखो मैं कहता हूँ JIT को भी भूल जाए, सब कुछ को भूल जाए, सिंध का दौरा तो कर ले इम्तियाज भाई को, चले मैं चलते हैं जरा। सिंध का हाल है, सिंध का हाल बता रहे कि अरबों रुपए इसके अंदर बेहतरीन है, मतलब CM का हाल का तबाह, लड़काना तबाह, नवाब का एक दौरा आपके साथ करते हैं अलग, दौरा इम्तियाज साहब साथ चले, साथ अपने हिस्से दिखाएंगे, आप इनके हिस्से दिखाएंगे, बड़े रेस्पेक्ट है, साथ चलेंगे। बात ये है सिंध को तबाह कर दिया और बड़ी इस दफा तो लोग पागल हैं, जो वोट देते पहले होती पागल का है, 4 सूबे से 4 डिवीजन में आए, लोगों की बात करें, से ज्यादा वोट पाकिस्तान में तबाह हो गए ना, पीपल्स पार्टी लाहौर से 6 बजे आके सो गए थे। 4 डिवीजन की पार्टी है, 4 डिवीजन की, 4 सूबों से 4 डिवीजन, अगला इलेक्शन 4 जिले में मुश्किल से रहेंगे, पार्टी के लोगों की जवाब एक हुकूमत सूबाई इस तरह की बात करें तो ये मुल्क चलाएंगे। कहाँ गए, तो बड़ा बलूचिस्तान में कहाँ गए, पाकिस्तान का बड़ा ये जो हमारे पास आए ग्रीन लाइन मनसूबा देखते हुए और बेहतर अंदाज में देखा होगा इम्तियाज शेख साहब, जो ये ऑफर आई वफाक की लास्ट में, बस वेरी क्विक कि भाई ये 20% जो आपके जिम्मे था ये भी आप PTI को दे दें तो ये जो है जून जुलाई तक चला देंगे इसको। देखें बिल्कुल ये करें, हमें कोई इस पर एतराज नहीं, लेकिन सब आइन और कानून के मुताबिक होगा, ठीक है ना, हमें कोई एतराज नहीं। अगर करते, पहले भी मरकजी हुकूमतें यहाँ करती रही हैं, लेकिन पहले हमारे पैसे जो NFC अवार्ड के 90 अरब रुपए वो तो दें। सिंध को गैस नहीं, सिंध के पैसे नहीं, सिंध का पानी नहीं, हर चीज उन्होंने रोकी हुई है, ठीक है, और खुद आके 50 अरब का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान का ऐलान ही होगा, आप देखिएगा क्राइसिस फिर ऐलान क्यों करते हैं, फिर ऐलान इन्होंने कहा जो कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो। अगर आइन कानून जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक सिंध में अपनी हुकूमत ले आते हैं, एतराज तो नहीं होगा आपको? आइन के मुताबिक ले आए आप सर, ये आप जो वफाक में ये सिंध के मुताबिक ले आए यार, पूछ रहा हूँ ना, पूछ लिया आइन के मुताबिक ला ही नहीं सकते, लेकिन जब आइन के मुताबिक, यार मैं नहीं, बगैर आइन के नहीं कह रहा, आइन के मुताबिक। शेख साहब, आप खुद भी एक मरकजी रहनुमा है, बड़ी सिंध की बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, लेकिन और जो मरकजी रहनुमा उनसे जब हम पूछते कहते नहीं, ये तो सिंध के जो PTI के लीडर्स हैं उनका एडवेंचरिज्म है, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। सिंध ही करेगा, हमारे हमें इख्तियार है अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध की जब हम पार्लियामेंट्री पार्टी है, हम लोग करेंगे आइन कानून जमहूरी इक़्तिदार में रहते हुए इंशाअल्लाह। लेकिन अभी तक उन्होंने अमल नहीं किया, उस पर करेंगे, बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी ने भी रब्ता नहीं किया। उन्होंने कहा था एक आदमी दिखा दे, बाकी खुद दे देंगे आपको। क्या इम्तियाज शेख साहब ने कहा था एक आदमी दिखा दे। अभी भी मैं कह रहा हूँ, चलो थर्ड टाइम, चलो 11 में दिखाता हूँ कितने पूरे करके देते हैं, चलो सब करके देंगे, 11 में दिखाने जमा करके बिठाए, इनके साथ में चले, हम लाइव करेंगे, लाइव करेंगे, अभी तो खुफिया दिखाने हैं, दिखा दूंगा 11 आप इनको ले चलो, ये फोटो लेके बैठ जाएंगे, बंदा कोई नहीं होगा बंदे भाई। जी नाज़रीन, रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सवाल है पाकिस्तान का।